पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 कब मनाया गया है? तो ये अभी 16 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 ये अभी 16 मई को मनाया गया। शांति के साथ रहने के लिए, शांति के साथ एक साथ रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ये समुदायों, व्यक्तियों और जो विशेष ग्रुप होते हैं उनके बीच सहिष्णुता और समावेशिता, समझ और एकजुटता को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी 16 मई को मनाया गया। और 16 मई को ही नेशनल डेंगू डे भी मनाया जाता है। नेशनल डेंगू डे ये भी 16 मई को मनाया जाता है। तो 16 मई को ये 3 इम्पोर्टेंट डे हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, मई के अब तक के सारे इम्पोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। इस बार मैंने बैकग्राउंड में ये विश्व टूना डे की इमेज कंटिन्यू लगा रखी है, ये आपको भूलना नहीं है। ये 2 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 159वें नंबर पर रहा है और 180 देशों में 159वें नंबर पे है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हास्य दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया गया। अच्छा, 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस, ये आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास है, इसका नाम है तर्कस। ये अभी कोलकाता में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, भारत और यूएसए के बीच है। अच्छा, इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फतेह सेकंड रॉकेट ट्राली का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अच्छा, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का ये अभी सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सेगार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। इसमें फिजिकल कार्ड आपके पास नहीं होगा, सिर्फ आपके मोबाइल में ये वर्चुअल कार्ड होगा पिक्सल। तो ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है और ये भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। इसे HDFC बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? दुनिया का पहला 6G डिवाइस ये जापान में लॉन्च हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इसकी स्पीड 5G से लगभग 20 गुना ज़्यादा है। और कितनी है? 100 Gbps। कितना? 100 Gbps 6G डिवाइस है और 20 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है। 5G से 20 गुना ज़्यादा स्पीड है और
यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीपी ने किसे यूएनएमपीटीएफओ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यूएनएमपीटीएफओ तो यूएन की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, एमपी यानी कि मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस, इसका कार्यकारी निदेशक एलन नॉर्डेहो को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एलन नॉर्डेहो, और इन्हीं को यूएनडीपी ने यूएनएमपीटीएफओ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है? तो फोन पे ने अभी श्रीलंका में यूपीआई सेवा शुरू कर दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फोन पे ने लंका पे के साथ पार्टनरशिप की है। अब अगर आप श्रीलंका घूमने जाते हो और आपको किसी शॉप से कुछ परचेज करना है, तो वहाँ पे आपको लंका पे का क्यूआर कोड दिखेगा। आप अपने फ़ोन पे से उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हो। क्या आप सोच सकते हो, आप श्रीलंका में हो, वहाँ का क्यूआर कोड है, उसे आप स्कैन करोगे, अपने फ़ोन पे से स्कैन करोगे और आसानी से पेमेंट कर दोगे। कितना आसान हो गया है। तो फ़ोन पे ने श्रीलंका में यूपीआई सेवा शुरू की है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुनील छेत्री, और इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो कृषि ड्रोन, इसका नाम है विराज। क्या नाम है? विराज। और इस कृषि ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया है। ये किस कंपनी का ड्रोन है? ये कंपनी है AITMC वेंचर्स लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस कंपनी के कृषि ड्रोन विराज को डीजीसीए से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। इस कृषि ड्रोन का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? विराज। और डीजीसीए से इसे अभी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ? तो कमला बेनीवाल ये गुजरात की पूर्व राज्यपाल थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थी कमला बेनीवाल। ये राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री थी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री ये रह चुकी थी। गुजरात की गवर्नर थी, राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री थी। इनका भी निधन हुआ है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप, इसमें 82.27 मीटर की थ्रो के साथ, यानी कि 82.27 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हुआ? तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 ये फ्रांस में हुआ है, और यहाँ पे भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जब भी आप फ्रांस सुनते हो पेरिस माइंड में आता होगा, और पेरिस आता होगा तो एफिल टावर भी माइंड में आता होगा। लेकिन एक और चीज़ याद आनी चाहिए, पेरिस जैसे ही आप सुनो यूनेस्को याद आना चाहिए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये याद आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा? तो 2023 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन अपने देश भारत में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत में मणिपुर में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा, यानी कि इंटरनेट शटडाउन रहा। और पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन की घटनाएं भारत में हुई। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक होता है। हेल्दी डेमोक्रेसी तब मानी जाती है जब इंटरनेट शटडाउन ना हो, कहीं कर्फ्यू ना लगे, इस तरह की घटनाएं कम से कम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ना हो, लेकिन कम से कम हो। लेकिन
यहाँ उल्टा है, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में अपना देश भारत टॉप पर रहा है। अब भारत टॉप पर रहा है तो भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वूंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर आया है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी एपीजी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, बिम्स्टेक आप जानते हो, ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और एपीजी की फुल फॉर्म में क्या है? एमिनेंट पर्सन ग्रुप। तो बिम्स्टेक की तीसरी एमिनेंट पर्सन ग्रुप की बैठक अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई है। मैंने आपको बताया कि बिम्स्टेक में 7 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 7 मेंबर कंट्री हैं बिम्स्टेक के। यहाँ पे मैंने बिम्स्टेक की फुल फॉर्म लिख भी दी है। अगर आपको सुनने में थोड़ा बहुत डाउट होता है तो इसको आप पढ़ सकते हो। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ? तो अमेरिका में एक 62 साल के व्यक्ति के शरीर में सुअर की किडनी जेनेटिकली मॉडिफाई करके लगाई गई, लेकिन अब उस व्यक्ति का निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये रिवीजन के क्वेश्चन। अभी फाइनेंस ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चाइना बना है। पहले अमेरिका था, लेकिन अब फाइनेंस ईयर 2024 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चाइना बन गया है। पे श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। सेला टनल ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत की सबसे ऊंची सुरंग बन गई है। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। अच्छा, राफा शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हुआ। इनकी गाड़ी पर हमला हुआ और इनका निधन हो गया। नेपाल में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया। ये एक मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। यशोभूमि ये नई दिल्ली के द्वारका में है। अच्छा, स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। एडासिसा नोंगरांग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। अभी उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद अब जंगलों से जो पिरूल होता है, यानी कि जो चीड़ की पत्तियां, चीड़ के पेड़ों की जो पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं, उनको बेन के बाहर निकालने के लिए ये पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। आंद्रेई बेलोसोव को रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ये फाइनेंस ईयर 2024 में चाइना सबसे बड़ा भागीदार बन ही गया है। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। जोस राउल मोलेनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। और भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कैसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके